बहुत सुंदर मुकाबले में तमाम चाहलों का हार्दिक स्वागत और हमारे डीजे के साथ आपका स्वागत। डीजे ऊंचो बजा। कड़क आवाज है ये स्किल की, लेकिन दूसरी ओर से क्या बैटिंग मैदान पर आज कड़क होगी। इस समय पर कड़क बैटिंग की अब आवश्यकता है टीम को, क्योंकि इस समय दोपहर का समय बिल्कुल दुधिया धूप, मैदान में आसमान अब बिल्कुल साफ सुथरा लग रहा है। हवा आज बहुत तेज बह रही है, हवा के जो फ्लैग है ना वो फ्लैग आप नजर आ रहे कितनी तेजी से बह रहे। लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी के हाथ में स्ट्राइक। ओके अंपायर हम रेडी, आपके साथ स्कोरर भी रेडी, तो सब कुछ रेडी। आल बेल मैदान पर ठीक ठाक। डीजे बीच में आवाज नहीं आनी चाहिए वहां से। रोहन और संगम ये जोड़ी मैदान, संगम आज बैटिंग करेगा मैदान में। ओ हो उड़ाया 6 रन मैदान पर। लेकिन पाले में मिली बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच। खूबसूरत टाइमिंग मैदान पर। तैयार नहीं थे बल्लेबाज, शायद साइड स्क्रीन पर कोई आ चुका होगा, आसपास यहां से नहीं नजर आ रहा है, शायद इससे थोड़ी सी तकल्लुफ हुई वहां पर। ऑप्शन के बाद से कवर पर खेला, उतनी बढ़िया फील्डिंग मैदान में, हालांकि वहां पर एक रन जरूर निकलेगा। कॉल बिल्कुल ठीक ठाक था। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 7 रन पर। संगम रहेगा स्ट्राइक पर। पूरे प्रतियोगिता में संगम का बल्ला एकदम शांत बैठा है। संगम आक्रामक खिलाड़ी है, बल्लेबाजी उनको बहुत पसंद है, गए साल का आक्रामक खिलाड़ी था ये। और रिवर्स खेलने का प्रयास किया संगम ने, टाइमिंग उतनी हुई नहीं बल्ले पर, शायद क्या बल्ले पर लगी थी या शरीर पर, शायद दोहरी आवाज सुनाई दी यहां से, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात का। डॉट के निकलती हुई विनायक के हाथ में मूर्छा गेंदबाजी का। विनायक के चेहरे पर थोड़ी सी बिल्कुल सुर्खी आ चुकी है। ये विनायक बिल्कुल बता रहे हैं वहां से कि लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी से जो पहली गेंद और पिच निकली उसके बाद की कहानी अलग है। और बात सीधा खेला लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पर, जहां पर वहां पर फील्डिंग देखिए दूसरे सवाल का दूसरा भी रन पूरा। इस खुशी में कोई बात नहीं, चलिए 9 पर पहुंचा टीम का स्कोर, क्योंकि सामने से कोई बाउंड्री गई नहीं थी वहां पर। ओ नहीं, बल्ला बल्ला लगा जमीन पर, बल्ला लगा जमीन पर, आवाज आई थी बल्ला लगा था जमीन पर, शायद उससे बाद बल्ले पर टकरे हुए। विकेट कीपर के चेहरे पर बिल्कुल सुर्खियां जो बिखरी ना, वो कहानी बता रही, बयां कर रही है। 9 पर पहुंचा टीम का स्कोर। विनायक के इस साल में कुछ विकेट ज्यादा नहीं है इस खेल में, अन्यथा वापस खेल मैदान में चलेगा। बेहतरीन माहौल मैदान पर, टीम का स्कोर पहुंचा 1 ओवर के बाद 9 रन पर। डीजे पे जाओ।
टीम है ये, और वो लगाती जाएंगी, उन्होंने पहले कहा है। अच्छा क्रिकेट वहां पर संगम, संगम को देखे शरीर, ओ शायद थोड़ा सा तकल्लु लेग बाय में मिल रहा, संगम का पिछवाड़ा दिख रहा था, शायद अगर बात बनती ना तो पिछवाड़े पे गेंद जोर से लगती मैदान पर। संगम बिल्कुल चेहरे पर मुस्कुराहट थी उनके। एक रन वहां पर निकला, 11 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। वेंसी के हाथ में मोर्चा मैदान पर, लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी जो कि स्ट्राइक पर रहेगा। थैंक यू डीजे। ओ इस बार तेज गेंद, क्या बल्ले पर लगी है या फिर लेग बाइस के रूप में? नहीं, बल्ले से तो आवाज तो नहीं निकली वहां से, क्या नहीं वहां से बिल्कुल देखना पड़ेगा क्या वहां पर, क्या बल्ले पर लगकर ही नहीं निकली या फिर एक रन वहां पर जो लेग बाइस के रूप में? हाँ बिल्कुल लेग बाइस के रूप में, क्योंकि गेंद ने काटा बहुत तेज बदला वहां से। 12 पर पहुंचा टीम का स्कोर। ऑफ स्टंप पर बाहर ये गेंद कट किया, गेंद को रन वहां पर एक मिलेगा। ओ हो हवा में गेंद खड़ी हो गई आइन मौके पर। नहीं ये तो बिल्कुल खराब फील्डिंग है। थोड़ा रोहित ने, रोहित अब सूरज को देख रहा है। रोहित सूरज अपनी जगह पर सही था, तू भी सही था, लेकिन तेरा इरादा बिल्कुल सही था कैच छोड़ने का। ओह लाइन अच्छी है, डॉट के निकलती, इस बार गति का इस्तेमाल किया वहां पर, डॉट के निकली और टीम का स्कोर 14 रन पर पहुंचा। रोहित को हटाया गया वहां से, चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट। बाद में रोहित ने पीछे मुड़कर जरूर देखा सूरज के ऊपर, लेकिन सूरज की कोई गलती नहीं है वहां पर रोहित। और बल्ले पर निचली से लगी डॉट गेंद निकलती। संगम आज थोड़ा सा हड़बड़ गड़बड़ मैदान पर, डॉट गेंद के साथ दूसरा समाप्त हो चुका है। 2 ओवर के बाद 14 मैदान पर। डीजे भाई जाओ। नया गेंदबाज मोर्चे पर रहेगा, नॉन स्ट्राइक पर रहेगा संगम मैदान पर। हवा बहुत तेज है मैदान पर, लेफ्ट हैंडर के लिए पूरा मौका बल्लेबाजी का। ऑन साइड पर स्लिप के बगल से गेंद निकले, एक रन वहां पर निकला। एक रन के साथ टीम का स्कोर जाके पहुंचा 15 रन मैदान पर। जॉन मैदान पर गेंदबाजी के मोर्चे पर। जॉन बनेगा डॉन, ऐसा चाहने वालों का मानना है। जॉन डॉन है ये। ओह लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल वहां पर। 16 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। जॉन के पास गति अच्छी है, गेंद को लेग ब्रेक करना ये पसंद भी करते हैं। ये गेंद थोड़ा सा टप्पा खाती, गेंद ने काटा बदला नहीं वहां से। और इस बार पैड पर लगी है। इनके संगम के ज्यादा रन तो बल्ले से नहीं पैड से ही निकले। एक रन और निकला। 17 पर पहुंचा, लेग बाइस के रूप में मिलता। संगम फिर से वापस स्ट्राइक एंड पर रहेगा, स्ट्राइक एंड पर जो कि रहेगा रोहन
एक कैच छोड़ दिया रोहन का, अन्यथा रोहन की पारी लगभग समाप्त थी मैदान में। ऊपर चलिए गए, हवा में निकले गए, दो खिलाड़ी के तीन के बीच में गिर गए। शॉर्ट स्क्वायर लेग पर जो खिलाड़ी था ना, वो क्या कर रहा था वहां पर, वो तो दौड़ा ही नहीं वहां से। 7 नंबर जैसी पहनकर जो शॉर्ट स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी था, उसका मौका बन रहा था वहां पर कैच लेने का। एक रन वहां पर निकला, टीम का स्कोर 18 रन पर पहुंचा। इस बार अच्छी गेंद बल्ले पर लगकर क्लीन बोल्ट। सुकुमार पहले मैच में बहुत सुंदर बैटिंग की सुकुमार ने। सुकुमार के इरादे स्पष्ट है, बल्लेबाजी करना ये जानते हैं, पसंद भी करते हैं। पहले मैच में आक्रामक बैटिंग की थी रोहित के साथ मिलकर। आते ही सीधा खेला शॉट को, लॉन्ग ऑन पर एक रन वहां पर बनता हुआ। एक रन के साथ 18 से 19 तक चला दौर मैदान पर। ओहो हो, उड़ाया 6 रन। का जो कि एपीएल और मैदान पर चलता हुआ, सभी खिलाड़ी सीमा रेखा पर तैनात रह सकते हैं इस मुकाबले में। मतलब आप इस समय पर आउट कैच आउट के रूप में तो हो नहीं सकते मैदान में। ओ लाइन बहुत दूर रखी, वाइड लाइन पर वाइड बॉल का मैदान पर पहुंचा और टीम का स्कोर पहुंचा 26 रन पर। इससे पहले और में 4 रन खर्च के इस गेंदबाज ने इस बार सीधा शॉट को खेला, नहीं वहां से तो लगभग गेंद को रोका जा नहीं सकता, सीमा रेखा से बाहर 4 रन मैदान। और ऑन साइड पर खेला स्क्वायर लेग पर, वो भी एक ही रन वहां पर बनेगा। आराम से फील्डिंग कीजिए, क्योंकि दूसरे के लिए दौड़ना मुश्किल होगा उनके लिए। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर 32 रन पर पहुंचा, 32 पर। ओ इस बार बल्ले पर लगी, ये जा कहां रहे, उनको कुछ पता ही नहीं चला। विकेट कीपर को भी पता नहीं था वहां पर, ये भी खुश थे कैच पकड़ने के बाद। एपीएल ओवर में आउट हो नहीं सकते आप कैच आउट।
और मुझे लगा हमारे अंपायर भी शायद इस बात को जानते थे। ओह, लाइन को दूर रखा, वाइट बॉल, वाइट बॉल। 33 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। देखिए कंट्रोल, पाजी कंट्रोल करना पड़ेगा, गेंद को कितना दूर डालना ना, इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। ओ हो, सीधा हाथ में, फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। ये जान ये बिल्कुल जान हलक में अटक चुकी थी, पता ही नहीं, दूसरी बार भी पता नहीं चला। देखिए पहले उनको लगा ये आउट है, फील्डर अगर सीधा थ्रो कर पाते तभी आउट है ये। एक और रन निकला वहां से, ये और एक वाइड होगा। बहुत तेज गति के साथ डाली गई वाइड बॉल। थर्टी फाइव टीम का स्कोर। ओ फुल टॉस फिर से, ये कर क्या रहा है फील्डर, ये रुककर बिल्कुल अंदाज अलग था उनका, पोजीशन अलग बदली। ये रन रोकने चाहिए मैदान में, आपने तीन कैचे छोड़े यहां से। 39 पर पहुंचा टीम का स्कोर। वापस खेल मैदान में चलेगा, और लेफ्ट के बाहर वाइट बॉल, वाइट बॉल मैदान पर। 40 टीम का स्कोर। देखिए आपने थोड़ी सी भी लाइन बदली ना गति के साथ, तो शायद वो तकल्लुफ पैदा, पर 2 बार इनको जीवनदान मिल चुका है, दोनों बार कैच लपके गए, लेकिन एपीएल के इस ओवर में इस बार शॉट कवर, बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद, सीमा रेखा से 1 बाउंस पार, 4 रन। इस बार सीधा फिर से खेला, नहीं वहां से एक ही रन बनेगा, एक ही रन वहां पर बनेगा। 1 रन के साथ टीम का स्कोर 45 रन पर। अच्छी लाइन, लेकिन बीट करके विकेट कीपर को भी 22 के रुपए मिलते हुए मैदान में। ओ इस बार धीमी गेंद, गति परिवर्तन मैदान पर। 1 रन वहां पर निकलता, अब 1 रन के साथ टोटल स्कोर में तब्दीली 47 रन पर। फिर से खींचा हुआ शॉट, ऑन साइड पर खेलेगा प्रयास किया, टाइमिंग उतनी ठीक नहीं हुई, डॉट गेंद निकली मैदान पर। ओ फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर, हवा में रखा गेंद को,
वन बाउंड सीमा रेखा से बाहर 4 रन। और पिच सीधा खेला लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से। ओ रोका गया इनको, इस बार गेंद को रोका जा चुका है। इशारा आ चुका है 6 रन का। फिफ्टी सेवन पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। ओ हो, इस बार ये आउट। अच्छा ग्रेट, सेंसिबल ग्रेट, वहां पर वो सिंगल निकला। एक रन के साथ टीम का स्कोर जाके पहुंचा 58 रन पर। और ऑफ टर्न के बाहर से खेलने का प्रयास किया पर डॉट गेंद निकलती हुई। अच्छी बॉलिंग मैदान पर। इनिंग का पहला बॉल रोहन खेला, इनिंग का आखिरी बॉल भी शायद रोहन ही खेलेगा। शॉर्ट गेंद को पुल किया है मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, 6 रन मैदान पर। स्कोर ओ हो, सबसे लंबा छक्का, 6 रन।
अगेन कवर पर एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा से बाहर, 1 बाउंस 2 बाउंस, 4 रन मैदान पर। पांड्या को बॉलिंग करनी चाहिए थी, पांड्या के पास प्रतियोगिता में ताकत है, स्पिन करने के वाली को गेंद को घुमा सकती है। एक और सचिन भी डाल सकते, काबिलियत भरपूर है इन दोनों के बीच में। साइड को चेंज किया वहां से, शॉट गेंद और स्क्वायर में सचिन के हाथ में वो ये कैच, पहला विकेट निकला 4 रन पर। एक साल लगा सचिन को कैच लेने के लिए, गए साल कैच लपका था तो टीम हारी थी, एक साल के बाद ये कैच लपका पहली बार। साल भर का इंतजार आज पूरा हो चुका है। वापस खेल मैदान में चलेगा, पहला सफलता वहां पर निकली, टीम का स्कोर पहुंचा 4 पर 1 आउट। अच्छी गेंद खुद के निकाला, सीधा खेला, ओ शायद आधे रास्ते में दोनों ही फील्डर बल्लेबाज। आज ग्राउंड फील्डिंग थोड़ी सी ढिलाई के मैदान पर, वहां पर 1 रन निकला, एक के बाद टीम का स्कोर पहुंचा मात्र 5 रन पर। विनायक पहुंचेगा नॉस्टैक एंड पर, जिस विनायक ने पॉइंट पर दौड़ने की हिमाकत ही नहीं की कैच पकड़ने के लिए, वहीं पर खड़ा रहा था वो पॉइंट का विनायक, जो पॉइंट पर फील्ड कर रहा था। शायद पांड्या को देखिए, पांड्या को देखिए, कैच किसने छोड़ा और पांड्या के चेहरे पर देखिए नाराजगी। ओहो हो 6 रन, गेंद स्टेडियम के बाहर जा रही है। पांड्या को देखिए, अब बिल्कुल देखिए पांड्या चेहरे पर नाराजगी, पता है कि पांड्या को वो कैच नहीं वो मैच। ग्यारह पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर, एक और पांड्या डाल सकते हैं पार्ट टाइमर। ओ फुल टॉस, रिवर्स अटेम्प्ट किया बल्ले के बिल्कुल बीच में, पॉइंट सीमा रेखा से बाहर, 6 रन। 17 रन का निकला या और मैदान पर एक विकेट नुकसान के बाद 70 रन का पीछा करना पड़ेगा। रोहन चौहान मैदान पर गेंदबाजी के मोर्चे पर बैटिंग अच्छी बहुत की, लेकिन सिर्फ बैटिंग से काम नहीं बनेगा, पांड्या को अकेले को कवर पर रखा है, पांड्या अकेला सब पर भारी है। ओ तेज फुल टॉस, शॉर्ट स्कोर लेग पर सचिन को फिर से देखिए स्क्रीन पर आ चुके, अच्छी फील्डिंग वहां पर 1 रन निकला, 18 पर पहुंचा टीम का स्कोर इस मैच में। और रिवर्स का अटेम्प्ट पॉइंट के ऊपर से सीमा रेखा से बाहर, डीजे बजाओ।
24 रन, बड़ा शॉट बल्ले से आते हुए देखा और ऐसी उम्मीद होगी दूसरी तरफ इस टीम का सितारा युवा चेहरा और उसने कमाल का किया है प्रदर्शन। इस अगर प्रतियोगिता की बात करें तो रोहन की गेंदबाजी जो है वो घातक रही है साबित और उसी अंदाज की ये गेंद टिप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आती हुई बल्लेबाज को कोई यहाँ पे परेशानियों का सबक होता हुआ बल्लेबाज ढूंढते हुए गेंद को कोई पता चला नहीं उनको कि गेंद आई कब और अंदर की तरफ जाती हुई विकेट कीपर तक गैदर होती हुई उसके बाद रिवर्स स्वीप की कोशिश थी, कुछ अलग करना चाहते थे, रनआउट का खतरा हो सकता था लेकिन जब तक थ्रो पहुंच पाता 1 रन हुआ मुकम्मल। दो बेहतरीन खिलाड़ी आमने सामने की लड़त, एक तरफ नाना 11 टीम के ये इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बॉलिंग मार पे इस टीम का युवा चेहरा रोहन की गेंद और उसके बाद रन लेने की कोशिश थी जरूर लेकिन आसान नहीं था वो रन लेना दुविधा मनस्थिति में, लेकिन वो रन मिला नहीं है। बिंदी गेंद देखने को मिली है चलता हुआ इंपॉर्टेंट ये दूसरा ओवर लगभग 5 गेंदों के समाप्ति के बाद टोटल स्कोर पहुंचा 25 रन के ऊपर। 25 रन बड़ा स्कोर का पीछा और बल्लेबाजी के ऊपर अपने गाय रहेंगे। अपने टीम को अगर जीत दिलानी है तो वो इंपैक्टफुल पारी खेलनी पड़ेगी, अपनी दावेदारी दिखानी है पड़ेगी। रिवर्स स्वीप की कोशिश जरूर थी लेकिन बल्ले से ठीक तरह से वो संपर्क हो नहीं पाया था। चौका मिला यहाँ पे 22 के रूप में, ये 1 रन मिलेगा क्योंकि गेंद वहां पे गई है डिक्लेयर जोन में। घोषित एरिया में जब भी गेंद जाती है स्कोर में 1 से बदलाव 26 रन लगे स्कोरबोर्ड पे, 26 स्कोरबोर्ड पे चलते हैं तब तक हमारे डीजे की ओर। बाजी के लिए आ चुके अब रुपेश बॉलिंग मार पे। टीम की ओर से इंपॉर्टेंट ओवर रहेगा रुपेश का। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टोटल स्कोर पीछा करती हुई 71 का 26 लग चुके हैं स्कोर बोर्ड पे। और यहाँ पे उड़ा के खेलने की कोशिश, हवा में गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी, गेंद के पीछे खिलाड़ी, ढूंढो ढूंढो रे साजना। गेंद को ढूंढने की कोशिश जरूर थी लेकिन वो कैच नहीं ले पाए दोपहर के वक्त का, और एक कैच जो था वो ड्रॉप होता हुआ। कई बार आप कहते हैं कैचेस विन मैचेस, ले लो कैच जीतो मैच, लेकिन कैचेस जब छोड़ेंगे तो क्या ये मौका आप देंगे बल्लेबाज को अपना रंग जमाने का? मौका मिल चुका है और अब हाथ खोलने पड़ेंगे, दोनों हाथों से कबूलने पड़ेंगे ये मौके। विंसी के बल्ले से अच्छा स्ट्रोक है सामने की तरफ, बल्लेबाजी विंसी और उनके साथ में विनायक करते हुए। विनायक ने खेला ये सिंगल और सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड में थोड़ी सी होगी हलचल। स्कोर पहुंचता हुआ 29 रन 29 के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान पे। अभी भी जीतना थोड़ा सा दूर है और उसके लिए बड़ी शॉट भी खेलने पड़ेंगे, इंटेंट दिखाना पड़ेगा, आक्रामक रन्स बनाने पड़ेंगे। थोड़ा सा चहलकदमी करना चाहते थे लेकिन विकेट कीपर भी वहां पे तैनात थे, पूरी फुर्ती के साथ आए हैं और ये करीबी मामला हो सकता है। रेफर किया है थर्ड अंपायर की ओर और अब देखना ये लाजमी होगा क्या रन आउट यहाँ पे हो चुके हैं। बेहतरीन विकेट कीपिंग वहां पे देखने को मिली है। क्या है उनका डिसीजन, अब देखने वाली बात है। यूट्यूब के माध्यम से चलती हुई लाइव टेलीकास्ट होने वाली प्रतियोगिता।
नॉट आउट का इशारा अंपायर जी से आता हुआ। तो यहाँ पे नो बॉल का इशारा आ चुका है। जो कीपर थे वो दौड़ के आए थे और नो बॉल का यहाँ पे इशारा आ चुका है। फ्रीड का मौका मिलने वाला है यहाँ पे बल्लेबाज को। तो आपने सोचा था कि ये रन आउट है कि नहीं, लेकिन वहां पे नो बॉल था और मौका मिला यहाँ पे बल्लेबाज को। 30 रन लगे स्कोरबोर्ड पे। मैच थोड़ा सा नाजुक वक्त में आ चुका। बड़ी शॉट की उम्मीद थी और बड़ा शॉट खेल दिया है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ, और उतनी बढ़िया फील्डिंग भी। लगा एक वक्त ऐसा था कि गेंद जा सकती है बाउंड्री लाइन के बाहर, लेकिन वहां पे एक बेहतरीन खिलाड़ी सेफ हैंड मौजूद है इस टीम के लिए। नॉन 11 टीम की फील्डिंग में वो कमाल देखने को मिल सकता है इस मैच में। जितने रन आप रोकेंगे अपने टीम के लिए, वो जी जान लगाएंगे, वो फायदेमंद साबित होगा। पहला मुकाबला जब खेली थी तो छोटे से मार्जिन से हारी थी नाना 11, लेकिन उसके बाद का मुकाबला बहुत ही बेहतरीन अंदाज से जीती थी। ये मुकाबला जीतना चाहेगी। और अच्छी गेंद थी, टिप्पा पड़ने के बाद उछाल के साथ रनआउट का खतरा वहां पे भी हो सकता है। करीबी मामला, जब भी डायरेक्ट हिट होती है तो मामला हिट होता है, और उसी अंदाज से अब फिर एक बार रुक किया गया है हमारे थर्ड अंपायर का। देखने वाली बात, क्या यहां पे मोमेंटम बदल सकता है? जी नहीं, नॉट आउट का इशारा रहेगा, क्योंकि पहुंच गए अपने क्रीज में सही समय पे सही वक्त पे वापस बल्लेबाज। विकेट की तलाश है और अभी तक वो दबाव बनाते हुए स्कोर पहुंचा 32 के ऊपर, 32 रनों के ऊपर। अभी भी जीतने के लिए 39 चाहिए। और विंसी और विनायक अगर मैदान पे रहेंगे अंतिम समय तक, मैच उनकी झोली में जा सकता है। लेकिन गेंदबाजी बहुत ही अव्वल दर्जे की होती हुई, ऐसी गेंदबाजी रहेगी तो जरूर इस मैच में खलबली मचा सकती है नाना 11 की टीम। उसी अंदाज से ये गेंदबाजी चलती हुई इस मुकाबले में। अभी तक रुपेश की गेंदबाजी की बात करें, ज्यादा बड़े शॉट खेलने का मौका दिया नहीं है, और जिस तरह से जंजीरों में बांध के रखा जाता है, गेंदबाज को ज्यादा हिलने डुलने का मौका दिया नहीं है रन बनाने के लिए। एक अलग शैली, अलग स्टाइल, बढ़िया फॉलो थ्रू के साथ, और एक अच्छी गेंद सटीक रडार पे गिरी और पूरी अंदाज से बल्लेबाज को बीट करते हुए विकेट कीपर तक। विकेट कीपर ने अपना कार्य किया पूरा, ओवर की हुई समाप्ति, और इसके संग टोटल स्कोर जो है 32 के ऊपर। मतलब जीतने के लिए अभी भी 39 की जरूरत। 3 ओवर का खेल अभी भी बच्चा है, चलते हैं तब तक हमारे डीजे की ओर। के बाद होने वाला मुकाबला राष्ट्रीय क्रिकेटर्स और उसके साथ में आयुष 11, ये 2 टीमें आमने सामने रहने वाली है अगले मुकाबले के लिए। चलिए बुलाना चाहेंगे टॉस के लिए कॉम बॉक्स की दिशा में। तो आ जाइए कॉम बॉक्स में नेक्स्ट मुकाबला खेलने के लिए आयुष 11 के कप्तान और उसके साथ में राष्ट्रीय क्रिकेटर्स। यहाँ पे अच्छी गेंद थी, बल्ले का लगा था अंदरूनी किनारा, और गेंद चली डिक्लर जोन में, घोषित एरिया में। 1 रन देकर जाएगी और 1 के संग टोटल स्कोर पहुंचा अब 33 के ऊपर। जीतने के लिए अभी भी 38 की आवश्यकता रहेगी इस मुकाबले को।
गेंद जो थी तेजी के साथ गई थी। दूसरी गेंद फेंकनी पड़ेगी आपको मैदान पे। चलता हुआ मुकाबला इस वक्त अगर देखें डीजे 11 असगांव टीम जिनका प्रदर्शन इस प्रतियोगिता में आपने देखा होगा, और उसका सामना नाना 11 टीम के बीच में। इस मैच में अपनी और एक जीत पुख्ता कर सकती है नाना 11 की टीम, या फिर डीजे 11 असगांव जो है इस मैच को रनचेस में धुआं करते हुए जीतेगी। बढ़िया शॉट है, ताकतवर प्रहार है, रोकना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन, सीमा पर। यस इट इज सिक्सर डीजे। टोटल स्कोर में बदलाव होता हुआ 39 हो चुका है, 32 की जरूरत है। और मैंने तो पहले ही कहा था ये दो बैटर अगर मैदान पे रहेंगे तो मैच जो है बल्लेबाज की झोली में रहेगा। उसी अंदाज से, उसी इंटेंट से वो आक्रामक रवैया। उसके बाद ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, उसको भी थोड़ा सा लपेटे में लेना चाहा, एक पूरा किया और दूसरे की मांग थी। पांडे वहां पे मौजूद है, बढ़िया फील्डिंग करते हुए दिखाई दिए, और वापसी उनकी भी फील्डिंग में। बढ़िया थ्रो किया था सटीकता से, और इस थ्रो के साथ मिले हुए 2 रन। स्ट्राइक पे फिर एक बार बल्लेबाज। इस बार की गेंद फिर एक बार थोड़ा सा चकमा देगी या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। वाइड का इशारा आ चुका अंपायर जी से, तो वाइड के रूप में एक अतिरिक्त और स्कोर बोर्ड में बदलाव। स्कोर जो है आप आगे बढ़ता हुआ यहां से 42 के ऊपर, 29 की अभी भी जरूरत। इक्वेशन हम देखते हुए 29 रन और चाहिए जीतने के लिए। लॉक होल की गेंद है, खेन अंदर है, दंडी बाहर है, और नाना 11 के समर्थकों के लिए सेलिब्रेशन करने का यह मौका दिया है। अगले मुकाबले के टॉस के लिए बुलाना चाहेंगे राष्ट्रीय क्रिकेटर्स और आयुष 11 टीम के कप्तान को। बोथ द कैप्टन्स प्लीज कम फॉर द टॉस। टॉस के लिए आइए, आपका इंतजार यहां पे हो रहा है। यहां पे देखिए गेंदबाजी के मोर्चे पर फिर एक बार, और ये तगड़ा प्रहार, अच्छा शॉट है। आते ही ये जबरदस्त स्ट्रोक, सिंगल मिलेगा और एक के साथ टोटल स्कोर में बढ़ोतरी होगी। जीत अगर चाहते हैं तो कोशिश करनी पड़ेगी, वो कोशिश करने के लिए और एक इस टीम के जाबाज खिलाड़ी मैदान पे आ चुके हैं। मैदान पे ये भी भटकी हुई लाइन लेंथ से यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, और अच्छी गेंदबाजी होती है तो इस तरह का मंजर आपको देखने को मिलता है। ओवर समाप्ति की घोषणा होने के बाद टोटल स्कोर है लगभग 43 के ऊपर, मतलब 28 रनों की यहां से जरूरत होगी। यहाँ पे 12 गेंदों का खेल बचा है, 12 गेंदे 28 रन, जीतने का संघर्ष डीजे 11 असगांव टीम के लिए। लगभग 14 के सरासरी से रन बनाने पड़ेंगे, हर एक ओवर में 14 रन बनाने पड़ेंगे मैच को अगर जीतना है तो। 28 रन चाहिए 12 गेंदों में। ये बल्लेबाज जो है इनके ऊपर अब सबकी निगाहें रहने वाली है। पिछले बार जब जरूरत थी अच्छी पारी खेली थी अपनी टीम के लिए, लेकिन इस बार दीप्तेश को समझ नहीं पाई गेंद, लपेटे में लेना चाहे। यहाँ पे वो एयर स्ट्राइक करना चाहते थे लेकिन
बैट और बॉल का कोई तालमेल नहीं था। जितना दूर आप बल्लेबाज के रेंज से रखेंगे उतना फायदेमंद। और राष्ट्रीय टीम के कप्तान टॉस के लिए आई है। बड़ा शॉट, ताकतवर प्रहार है, गेंद चली चली है बाउंड्री लाइन के बाहर। ब्रांडेड एपीएल सिक्सर। के लिए आई है। आपका इंतजार विपक्षी कप्तान यहां पे करते हुए 6 के संग टोटल स्कोर में बदलाव और स्कोर यहां पे 49 पे। बढ़िया शॉट है और एक बार दीप्तेश के बल्ले से आज अंत तक खेलना पड़ेगा अपने टीम को जीत दिलाने के लिए। वो प्रयास करना जरूरी है। दूसरी तरफ विपक्षी टीम के जो एक तुरुप के इक्के कह सकते हैं, ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अपने बल्ले से अपने गेंद से कमाल दिखाया। और रोहन के सामने जब बल्लेबाज ऐसे बल्लेबाजी करेंगे तो जरूर मनोबल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बल्लेबाजों का। इस बार अच्छी गेंद, तेजी भरी गेंद, कोई रन नहीं है, कोई शिकवा नहीं है गेंदबाज का। और नाना 11 टीम के जितने भी समर्थक होंगे जरूर खुश होंगे यहाँ पे। तो यहां से जीतने के लिए बड़े शॉट्स की भी उम्मीद होगी, सिंगल डबल भी चाहिए होंगे। हर एक गेंद महत्वपूर्ण। यहाँ पे ऑप्शन के बहुत ही ज्यादा बाहर है, स्ट्राइक लेने की कोशिश है, स्ट्राइक पे आ जाएंगे। वाइट के साथ 2 रन मिलेंगे और 2 के साथ में टोटल स्कोर में बदलाव भी होगा। तो टोटल स्कोर 52 के ओवर 52 रन, 19 चाहिए और जीतने के लिए मुकाबला। और चाहिए लगभग 19 रन मैच को जीतने के लिए। 2 शेर में 1.25 शेर, इस तरह का यह मुकाबला, ये जंग चलती हुई जीतने के लिए 19 चाहिए। और इनके पास वो क्षमता है बल्लेबाजी करने की। स्ट्राइक के ऊपर दीप्तेश गावड़े स्ट्राइक के ऊपर है और बढ़िया शॉट है, गेंद हवा में, कैच का मौका, कैच छूटा और उसके बाद थोड़ा सा दिल टूटा होगा नाना 11 टीम का। दीप्तेश का कैच जरूर यहां पे अपनी टीम को जीत दिला सकता था, लेकिन कैच छूटने के बाद स्ट्राइक चेंज हो चुकी है, एक सिंगल मिल चुका है और अब जीतने के लिए 18 चाहिए। 53 रन टोटल स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। ओहो क्या गेंद थी, लेकिन इस बार जो गेंद थी वो चली गई यहाँ पे वाइट के साथ में और 1 रन देकर। लेकिन कमाल के गेंदबाज है, मांग कर रहे शायद कुछ नो बॉल की, लेकिन ऐसा अंपायर जी ने कहा नहीं है। ये गेंद शायद अगर पिच पे गिरी होगी तो नो बॉल नहीं देंगे। क्या डिसीजन होता है, चलिए देखेंगे, वो भी खास होगा मुकाबले में। हर एक फैसला, हर एक जो यहाँ पे गेंद इंपॉर्टेंट इस मुकाबले में। व्हाइट के साथ और 1 रन टोटल, 2 के साथ स्कोर बोर्ड में। और यहाँ पे देखेंगे अंपायर जी का इशारा, आखिरी गेंद रहेगी। आखिरी गेंद पे रोहन बॉलिंग मार पे दीप्तेश गावड़े सिंगल लेने की मांग और अपने पास स्ट्राइक पे आना चाहेंगे जरूर। यहाँ पे आने वाली कुछ गेंदों के लिए उसमें रन बनाने हैं। स्कोर बोर्ड इसके साथ पहुंचता हुआ लगभग 56 रनों के ऊपर और जीतने का टारगेट रहेगा 15 रनों का। और 6 गेंदों का खेल बचा है और 15 रन की आवश्यकता रहेगी मुकाबले को जीतने के लिए। इस प्रतियोगिता में अगर बने रहना है तो 15 रन बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे अभी तक आपने प्रयास किया है, यहाँ से कोई गलती करना चाहेंगे नहीं। दीप्तेश गावड़े, उनका साथ देने के लिए विनायक मौजूद है। ऐसी जोड़ी जो कई बार मैचेस जिता सकती है, लेकिन 15 रन चाहिए जीतने के लिए। और देखें तो वहां पे नाना 11 टीम के सचिन जी भी मौजूद है। उनकी टीम क्या जीत पाएगी ये मुकाबला? क्या खुशी का पल उनके टीम के लिए रहने वाला है? तो ये एक मुकाबला वो जीत चुकी है, क्या और एक मुकाबला अपने नाम करेगी? इस मुकाबले में 6 गेंदें उनको रोकनी पड़ेगी, वो 15 रन रोकने हैं। दूसरी तरफ
अब बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक के ऊपर दीप्तेश, जिनके बल्ले से पिछले मैच में भी एक अच्छी पारी और इस बार भी एक बड़ा शॉट आपने देखा था, इंपॉर्टेंट रहेगा। 6 गेंदे 15 रन। बढ़िया शॉट है लेकिन कितने रन, तेजी के साथ दौड़ी है। दूसरा रन प्रयास होगा जरूर, थ्रो यहाँ पे अच्छा होगा। और यहाँ पे देखने वाली बात है, ये अंपायर जी ने थर्ड अंपायर की ओर इशारा किया है। क्या होगा अब डिसीजन, थोड़ी सी धड़कनें तेज है। वो प्रिडिक्शन कई हो रहे हैं यहाँ पे दर्शक दीर्घा से, लेकिन क्या निर्णय आने वाला है समय ही बताएगा। यहाँ पे क्लोज यहाँ पे ये जाएगा मामला, क्योंकि देखने वाली रहेगी बात। तो यहाँ पे इशारा नॉट आउट का जो कि आता हुआ थोड़ा सा दिलासा होगा ये बल्लेबाजी टीम के लिए, लेकिन कोशिश अच्छी कर रहे हैं यहाँ पे नाना 11 की टीम। जिस अंदाज की फील्डिंग रही है अभी तक, पूरी जान झोंक दी है मुकाबले जीतने के लिए। दूसरी तरफ दीप्तेश के ऊपर अब मैच जिताने का ये जिम्मा होगा यहाँ पे। कई बार आप कहते हैं नाम बनते हैं काम से, वो काम करके दिखाना पड़ेगा अपने टीम के लिए, और वो काम करने की कोशिश, वो क्षमता है। हवा में गेंद है, कैच का मौका है, और यहाँ पे बढ़िया फील्डिंग है, कमाल की फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग। ऐसा लगा था कि गेंद गई है दर्शक दीर्घा में, लेकिन वहां पे कौन है, जनाब रोहन है। और वो जहां पे होते हैं तो मामला अपने टीम की तरफ खींच लेते हैं। दीप्तेश का ये प्राइज विकेट यहाँ पे जरूर गेंदबाज के नाम हुआ है, लेकिन 100% एफर्ट जो था रोहन का काम आया है। नाना 11 टीम जो है इस वक्त अब थोड़ा सा सीना और चौड़ा करेगी। मैच जीतने के लिए बड़े शॉट्स की उम्मीद है। टोटल स्कोर अभी तक रुका हुआ, जीतने के लिए चाहिए थे 71 और टोटल स्कोर 58 के ऊपर। जीतने के लिए और चाहिए 13 रन। बची हुई गेंदों की बात करें तो 4 गेंदें बची है, 4 गेंदें 13 रन। अच्छा शॉट है, लेकिन इक्का दुक्का यहां पे क्या काम आने वाला है। थोड़ी से फंबल हुए वहां पे। नाना 11 टीम के समर्थक यहां पे मौजूद है। दूसरी तरफ डीजे 11 असगांव टीम के अगर आप समर्थक रहेंगे तो डीजे 11 ने भी कमाल का प्रदर्शन अभी तक दिखाया। यह मैच पूरी तरह से दोनों के टीम के पक्ष में आ सकता है, लेकिन अच्छी गेंद है। तारीफ होगी आप ही गेंदबाज की भी, जिस अंदाज से इस प्रेशर सिचुएशन में ये गेंद डाली है, गेंद अंदर तंडी बाहर, और बोल्ट करके यहां पे भेजा विनायक को बैक टू द पवेलियन। बढ़िया ये मुकाबला। हमारे डीजे ऑपरेटर भी अपनी जगह से थोड़ी सी हट चुकी है, क्योंकि यहाँ पे उनकी टीम जो है थोड़ी सी अपनी तरफ वो मोमेंटम शिफ्ट करती हुई, धड़कने हैं जरूर हर किसी की बढ़ती हुई इस मुकाबले में, जो अगर आप चाहते होंगे समर्थक रहेंगे नाना 11 के। लेकिन दूसरी तरफ डीजे 11 असगांव टीम की बात करें तो बड़ी शॉट की उम्मीद है।
कुछ चमत्कार कमाल कर सकता है। 2 गेंदे, 12 रन। बड़ा शॉट, हाई एंड हैंडसम, ह्यूज एंड स्ट्रॉन्ग। टाटा बाय बाय, गुड बाय। सीमा पार 6 गेले। यहां पे 1 गेंद बचेगी और 6 रन की आवश्यकता। ना चाहिए, मुकाबले में धमाका हो चुका है। 1 गेंद बची है, 6 रन की आवश्यकता है। कई खिलाड़ी गेंदबाज के पास आ रहे हैं, कई बातें बता रहे हैं, लेकिन हर बार आप कहते हैं सुनो सबकी, करो अपने दिल की, अपने आप की, और वही कोशिश इस तरह से अपने टीम को 1 गेंद बचा सकती है। नाना 11 टीम हर एक मुकाबले को क्लोज होते हुए देख चुकी है। वो प्रेशर को झेलना उनको आता है। ये दूसरी तरफ टी से 11 टीम के लिए ये वन साइड हीरो हो सकते हैं। ये खिलाड़ी चार्मर साबित हो सकते हैं अपने टीम के लिए। 1 बॉल 6 रन। कोशिश जरूर थी लेकिन कोशिश काम आई नहीं है। ये काम आई है नाना 11 टीम की, और एक शानदार जीत जो है अपने नाम इन्होंने आखिर में दर्ज किया। बढ़िया ये मुकाबला रहा है। पांडे वहां पे थोड़े से खुश नजर आते हुए, क्योंकि उनकी टीम ने वो दूसरी जीत जो इस प्रतियोगिता